नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज है डे 3 और आज जो है वो AIHC यानी HUQP 01 का एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग अप्रूव सेंटर पे मौजूद हैं वाराणसी में और यहाँ एग्ज़ाम बच्चों का ख़त्म हो चुका है, बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का एग्ज़ाम कैसा रहा है और साथ ही साथ पेपर का लेवल कैसा था, क्या कथन कारण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग आज के बच्चों से करने वाले हैं। बाकी सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो उन सारे बच्चों से भी बातचीत करके आपकी इस बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं बच्चों से बातचीत करते हुए। मेरे साथ अभी आविशी मौजूद हैं और इन्होंने द हिस्टोरिका का कोर्स भी परचेज़ किया था, तो इनसे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा इनका एग्ज़ाम गया है और क्या चीज़ें रही हैं। ठीक है, इनके साथ क्या चीज़ें रही हैं ये हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आविशी जल्दी से हमें बता दीजिए थोड़ा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है और साथ ही साथ कितने दिनों का प्रिपरेशन आपका था। ओके सो मेरा एग्ज़ाम तो मतलब ओवरऑल सही गया है, लेकिन मैंने आर्कियोलॉजी वाला ज़्यादा पढ़ा नहीं था। मुझे बस देखना था कि एक्चुअली उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं बस उसके लिए दी थी। मेरा मेन 28th वाला है। बाकी हिस्टोरिका के हेल्प से मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले पुरुषणी रिवर किसे कहते हैं ये हिस्टोरिका में सारा बताया गया था, एंशिएंट रिवर नेम। तो इन सब में मुझे बहुत हेल्प मिली थी। ओके अच्छा, ये बताइए कि अगर हम पूरे पेपर को अगर हम बांटना चाहें, ठीक है, कि टफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना लेवल ऐसे रहा है इसमें? क्वेश्चंस बेसिकली मॉडरेट टाइप ही रहे हैं। टफ में अगर मतलब एक मेजॉरिटी मॉडरेट ही रही है। टफ में अगर देखूं तो मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 टफ रहे, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं थी। अगर मैं पढ़ी होती तो वो मेरे लिए सही रहते। वो आर्कियोलॉजी वगैरह पे थे। एक क्वेश्चन था जैसे कि 9th केव जो है एलोरा का, वो अजंता का, सॉरी, वो किस शेप में है। अच्छा। तो ये मुझे नहीं पता था, ये मैं देखी नहीं थी इतना डेप्थ में। ओवरऑल मॉडरेट ही था, ऐसे बहुत टफ नहीं था। मतलब जिसने भी आर्कियोलॉजी पढ़ा है वो कर लेगा। चलिए, तो आविशी का मेन मुझे मोटिव ये दिख रहा है कि एक बार मैं माहौल चेक कर लूँ कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसे जाना होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये मुझे बताइए कि इस बार अगर हम नॉर्मल लेवल से बात करें तो वो वन लाइनर्स ज़्यादा हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या असर्शन रीज़न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्या है इसमें? असर्शन रीज़न एक भी नहीं था उसमें और क्रोनोलॉजी भी नहीं। क्रोनोलॉजी में इट वाज लाइक कि सेंचुरीज की 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी ऐसे था, प्रॉपर डेट वगैरह नहीं था। हाँ, तो क्रोनोलॉजी वाला भी सही था। और फिर सबसे ज़्यादा बुक्स पूछे गए थे। आर्कियोलॉजी वाले सारे बुक्स पूछे गए थे। वहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी, सबको आगे भी होगी। और बाकी हाँ, क्रोनोलॉजी उतना नहीं था, ये अच्छा था इसमें। ठीक है, आपने AIHC के कितने लेक्चर्स देखे थे या फिर आपका क्या रहा है? जैसे कि आपने मतलब बेसिकली आपने हिस्ट्री की प्रिपरेशन की या मन किया कि लास्ट में 2-3 दिन कम से कम देख लें कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्या? बेसिकली जो है वो एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न जिसका 28 को, मैंने उसी का प्रिपरेशन करा था। लेकिन इधर 2-3 दिन से शालू मैम के जो यूट्यूब पे थे MCQs, मैंने वो बस देखे हैं। तो उसी पे कर हेल्पफुल रहा वो? हाँ, वो हेल्पफुल रहा। उसमें रिवर वाला भी उन्होंने, मुझे सबसे अच्छा वही लगा कि रिवर का आ गया मुझसे। ओके। चलिए ठीक है आयुषी, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको। 28 वाला एग्ज़ाम एकदम फोड़ के आना है। 18 तारीख को मैराथन है, जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो ये थी आयुषी जिनसे हमने बातचीत किया। ओवरऑल आपने एक्सपीरियंस देख लिया भाई कि जिसने AIHC से नहीं भी पढ़ाई की हुई है उसका भी एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जो है वो उनका कहना है कि मॉडरेट थे। अगर हमने 10-15 दिन भी ध्यान से देख लिया होता तो पेपर ठीक ठाक चला। और छात्र मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसा गया और इनका परिचय थोड़ा सा जान लेते। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशुतोष है और मैं 2 साल पहले BHU FMC का छात्र रहा था। वर्तमान में 2 साल गैप करने के बाद MA का एग्ज़ाम देने आया हूँ। मैं आपके YouTube चैनल से पढ़ा था शालू मैम से, जो मैराथन क्लास थी। उससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गए थे। क्या बात है? जिसमें कालानुक्रम वाला जो मैम बताई थी कि कालानुक्रम सेट करने के लिए आपको आएगा, उससे लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आ गए थे। क्या बात? और काफ़ी इजी थे, जबकि लगभग 1-2 अगर स्टेटमेंट पता है तो उससे कर सकते थे। और बुक एंड आर्थर भी मैम बताई थी, तो उससे भी लगभग 5 क्वेश्चन बुक एंड आर्थर से फंस गया था आपके। और जो राज्य एवं राजधानियाँ हैं उसमें भी बहुत सरल क्वेश्चन बने थे। जैसे अगर आपको प्रमुख जनपद के राज्य एवं राजधानी याद थे तो हो जा रहा था। जैसे एक
मैच द फॉलोइंग करके आया था, उसमें वाराणसी का काशी दिया था बस, बाकी किसी का नहीं पता था। और वो केवल एक ही ऑप्शन में वही था कि वाराणसी का काशी है, बाकी क्या बात तो बहुत इजी। लगभग मुझे मेरे ख्याल से अगर आपके चैनल से जो तैयारी किया होगा उसका कम से कम 52 क्वेश्चन सही होगा। क्या बात है। मैं लगभग 60 क्वेश्चन करके आया। वाह। और ये अश्योर मानिए कि अगर आपका 200 प्लस नंबर आता है और आपका AIHC से ग्रेजुएशन हुआ है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाने वाला है, जो कि BHU आपका टारगेट होगा। ठीक है, चलिए मुझे ये बता दीजिए कि कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा बता दीजिए कि लेवल क्या था। पहले तो आपने बता दिया कि इजी टू मॉडरेट जो है वो पूछा गया है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं वो किस तरह के थे और क्या वैसे PYQs का कितना ज़्यादा रोल था, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। PYQs लगभग अगर सॉल्व जो किया गया है PYQ यानी आंसर सहित जो विस्तार करके सॉल्व किया है उससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन में सहायता हो गई थी। और जो छूटे हैं वो भी कालानुक्रम वाले थे, जो बहुत डीप में पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे दिल्ली का हो गया पुरातात्विक खुदाई के संदर्भ में ये सब आया था, तो ये सब बहुत टफ लग रहा था। तो वो सब पढ़ा नहीं गया था, इसलिए नहीं हो पाया। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे मोस्टली ये होता है कि क्वेश्चंस वही छूटते हैं, क्वेश्चंस वही छोड़ने चाहिए जो कि आपको टफ लग रहा है और वो नेगेटिव मार्किंग की श्रेणी में आएंगे। तो आपको क्या क्वेश्चन को देख के ये लग जा रहा था कि नहीं ये टफ है, इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे और नेगेटिव मार्किंग भी आपने लिया है? नहीं, मैं नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं बढ़ा। जब हमें पता चल गया कि हम सेफ स्कोर पार कर जा रहे हैं लगभग, तो उसके बाद मैंने नेगेटिव मार्किंग को हाथ भी नहीं लगाया। अगर नहीं होता, मॉडरेट से कठिन की तरफ होता तो फिर लगाना पड़ता सिलेक्शन के लिए। क्या आपने कोई और एग्ज़ाम देने का सोचा है अभी, या फिर दे दिया है कोई और एग्ज़ाम? एक COQP 11 है BHU LLB के लिए। जी जी। तो उसके लिए प्रिपरेशन किया है आपने? जी सर, उसके लिए प्रिपरेशन वनडे एग्जाम का पूरा सिलेबस ये है वो तो उसी का तैयारी चल रहा है बस। बहुत बढ़िया। ये मुझे बताइए कि इस तैयारी के लिए कितने दिन परफेक्ट होंगे जो करना चाहिए, और क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए जो आपने किया हो, या फिर अगर बच्चों को आप सजेस्ट करना चाहें? जी, इस तैयारी के लिए मोस्टली अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, सबसे पहले KC श्रीवास्तव उसको डीप में पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर वन लाइनर से पढ़ के आ रहा है GK GS तो वो नहीं कर सकता जिस हिसाब से क्वेश्चन NTA बना रहा है। पहले जो होता था 2020 से पहले, उसमें ये होता था कि आप ऑनलाइनर पढ़ लिए तो हो गया, लेकिन इसमें KC श्रीवास्तव आपको पढ़ना पड़ेगा। और बौद्ध दर्शन से, बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन लगभग 3-4 बन गए थे। अच्छा। और अशोक से तो हर साल बनता है, ये बनता है, इस बार भी लगभग 3 क्वेश्चन बने थे। जी चलिए, बहुत बढ़िया। तो कितने दिन इनफ रहेगा ये बता दीजिए कि इस तैयारी को करने के लिए अगर किसी को समय देना हो कितने दिन में कर सकते? इसको अगर पढ़ने वाला लड़का अगर ठीक ठाक है, पढ़ ले रहा है, तो 20 से 25 दिन मुझे लगता है काफ़ी है। और अगर ठीक से उसका बेसिक तैयार नहीं है तो कम से कम 2 महीने उसको पढ़ना पड़ेगा। 2 महीने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने नाम क्या बताया? आशुतोष। थैंक यू सो मच आशुतोष, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बिल्कुल सफल होइए और BHU में एडमिशन लीजिए। थैंक यू। तो ये थे आशुतोष जिनसे हमने बातचीत किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बच्चों से बातचीत हम करते रहेंगे। हमारे साथ तान्या है और इनका एग्ज़ाम AIHC का था अभी, तो इनसे हम जानते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसा गया है और कितने क्वेश्चंस इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। तान्या, एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम तान्या है, मैं अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। मैं AISC ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। ओके, तो तान्या आपने कहाँ से पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी, टेस्ट वगैरह कैसे लगाए थे, ये चीज़ थोड़ा सा बता दीजिए। सर, पहली बात तो अगर बुक्स की बात करें तो KC श्रीवास्तव बहुत अच्छी बुक्स है AISC के लिए। और द हिस्टोरिका से मैंने पढ़ा है, विष्णुकांत सर से मैंने पढ़ा है, और मैम से भी पढ़ा है मैंने। बहुत अच्छा उन लोगों ने बताया, और बेसिक्स हम लोग तो ग्रेजुएशन टाइम पे ही कंप्लीट था, बट जो थोड़े टफ थे वो सर ने इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से पढ़ाया कि वो भी क्लियर हो गया। तो कितने क्वेश्चंस तान्या आपने अटेम्प्ट किए और क्या लगता है कितने स्कोर आपके आ सकते हैं? सर, मैंने तो 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। और मुझे जहाँ तक लगता है मेरे उसमें से अगर गलत भी होंगे कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 या 5 गलत होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मेरे 60 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट हैं। बट क्वेश्चन जो थे मॉडरेट थे और थोड़े टफ थे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ थे और क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा थे। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा याद हैं आपको जो आप बता सकती हैं?
ऐसे क्वेश्चन सर दिल्ली से उत्खनन में पूछे गए थे ये तो कि टफ वाले में आएगा। तो बहुत और ज़्यादा वो टफ हाँ। लगा मुझे, तो मैंने और- छोड़ दिया। और और- फिर बौद्धिज्म से भी 2-3 क्वेश्चंस थे किस कि तरह के पूछे गए? महायान संप्रदाय को बढ़ावा कुषाण काल में किसके द्वारा मिला। हाँ, और फिर उसके बाद सौदरानंद बुक्स राइटर्स नेम थे बहुत। अच्छा। और फिर उस राइटर्स और ऑथर और बुक्स नेम भी बहुत ज़्यादा थे। हाँ। क्रोनोलॉजी और बुक्स ऑथर बहुत थे। बट सर अगर देखें तो बेसिक क्वेश्चंस भी थे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी थे। 5-6 क्वेश्चन बेसिक लेवल के थे एकदम। ओके। और सर ये भी पूछा गया था कि जो आहत सिक्के हैं वो कौन सी सेंचुरी के हैं। तो ये तो Very बेसिक easy, क्वेश्चन very थे, easy, कोई हाँ। भी कर लेगा। बिल्कुल। और फिर सर जो डायनेस्टीज़ हैं उनके क्रम को करना था, Okay. कौन सी डायनेस्टी पहले आ रही है, तो कौन इसमें सी क्या बाद क्या में। चार तो क्या था मतलब इसमें? जैसे मौर्य युग था, फिर कुषाण शक, यही सब था। तो Okay. वो तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ। बट थोड़े टफ क्वेश्चन थे जैसे तो वो सर। तो हर बार रहेंगे ऑब्वियसली, वो हाँ, आपको 300 में से 300 तो लाना नहीं है। नहीं सर, बस मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी मुझे मिल जाए। और क्या है आपका? BHU से ही। BHU से ही करना है। Yes, चलिए, तो sir. ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप पहले ही पढ़ चुकी हैं और यहीं आपको जाना भी है। ठीक है, आने वाले बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उनको द हिस्टोरिका से पढ़ना हो तो कितना उनको बिलीव करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा बता दीजिए। द हिस्टोरिका बेस्ट है। अगर उससे आप तैयारी करेंगे तो आप सिक्योर स्कोर से भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि द हिस्टोरिका आपकी तैयारी बेसिक लेवल से कराती है और जीरो से हीरो बनने का सफ़र तो हिस्टोरिका आपको करा ही देगी। क्या बात है। तान्या, ये बताइए कि आपने टेस्ट कोई अटेम्प्ट किया था फ्री वाला, या पेड बैच में कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था आपने? सर किया था, टेस्ट सीरीज़ मैंने लिया था हिस्टोरिका का। AIHC का लिया है या हिस्ट्री का लिया? AISC का लिया था। कैसा रहा था वो और क्या रिस्पॉन्स है उसका? सर बहुत अच्छा था, उससे भी क्वेश्चंस कुछ आए थे। और फिर टेस्ट सीरीज़ से सर मॉक टेस्ट देने से ये अच्छा था कि जो पॉइंट आपका क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाते थे उसके सॉल्यूशन से। जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता था उससे आपके वो भी क्लियर हो जाते थे, तो बहुत अच्छा था। टेस्ट सीरीज़ का रिव्यू तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे थे। ओके, तान्या, एक चीज़ मुझे बताइए कि हम लोग जब टेस्ट देते थे तो उसका टाइमिंग 1 आवर रखते थे 75 क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे आपको 1.5 घंटे मतलब कैसा एनफ रहा, या ज़्यादा पड़ा या कम हुआ, क्या हुआ? मेरे लिए तो ज़्यादा हो गया सर, ज़्यादा हो क्योंकि मेरा अप्रॉक्स 1 घंटे तक सारा हो गया था। Okay. क्योंकि जो क्वेश्चन टफ थे तो मुझे पता था कि ये मुझे नहीं आ रहा, तो छोड़ना मैंने है, छोड़ना ही है। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। मैंने छोड़ दिया उसे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। तो जब मैं उसे पता ही नहीं है मुझे थोड़ा भी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और 1 आवर तक मेरे हो गए थे। तो द हिस्टोरिका जितना टाइम देता था, हम लोग का एक लेवल बना देता था कि इतने में ही हमको सारा कंप्लीट करना है। तो वही हैबिट जो था यहाँ भी था कि 1 आवर में ही मुझे सारा कंप्लीट करना है। बहुत बढ़िया। बट सब कुछ अच्छा गया सर, और थैंक यू द हिस्टोरिका को कि मेरा इतना अच्छा एग्ज़ाम गया। फिर चलिए, तो तान्या अपना फोटो भेज दीजिएगा, रिजल्ट पे लगाना है मुझे। Okay, आपका sir, सिलेक्शन पक्का हो गया है। Thank you, sir. तो ये थी तान्या जिनसे हमने बातचीत किया, और आई थिंक सारे बच्चों से भी बातचीत करने के बाद आपने एक ओवरऑल रिस्पांस ले लिया कि AIHC का एग्ज़ाम कैसा गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट देख लो बाबू, यही सिंपल सी बात है। आप चाहे मॉक टेस्ट में कैसा भी कर रहे हो, आप चाहे दिन भर में 2 घंटे पढ़ जाने के बाद हार जा रहे हो, नींद लग जा रही है, लेकिन अगर स्टिल आप पढ़ते रह रहे हो, ठीक है, तो वो जो अधिक क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे और आपके लिए वो एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। अगर एक दिन भी मक्कारेबाजी की बाबू, एक भी दिन ऐसा किया कि भाई अब हमें नहीं पढ़ना, या थक रहे हैं, या टफ हो रहा है, या नहीं हो रहा है, ऐसा अगर आपने सोचा तो फिर आपके लिए टफ होने वाला है। लेकिन अगर एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट को अगर आप उपयोग करते रहेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम के दिन निकल करके ऐसे खुश जो है वो चेहरे ये देखने को मिलेंगे, और आपका भी चेहरा ऐसा ही रहेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने जो है वो सारे बच्चों का रिव्यू देख करके समझ लिया होगा कि द हिस्टोरिका से अगर उन्होंने पढ़ा है और उन चीज़ों को उन्होंने उपयोग किया है तो उनका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जानकारी हो जाए कि पेपर का लेवल कैसा रह रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, हिंदी वाले सेशन में बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा उनका पेपर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।